It was this exercise. पहले हमने कर ली थी ना, आगे आ गए थे सर एक्सरसाइज में थोड़ा सा। ये चला था। पहले क्वेश्चन या फिर पहली बार देख रहे हो इस वाले? Yes, Ramta, what is the question? How is the concept of many a man, many a good man? Okay. Many a man. एक तो मैनी अ मैन होता है, एक अ गुड मैन ही होता है। इसी की बात करो ना, मैनी गुड मैनी, अ गुड मैनी मैन। यस, ठीक है। मैनी अ मैन जब भी लिखा जाता है, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो मैनी अ मैन वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। मतलब दोनों का ये होता है कि बहुत सारे लोग, तो अ गुड मैन ही बोला जाता है, अ ग्रेट मैन ही बोला जाता है, ठीक है। हम लोग अ गुड मैनी भी बोलते हैं, अ ग्रेट मैनी बोलते हैं, और इसके साथ लगाते हैं प्लूरल, अ गुड मैनी men या पर्सन्स, जो आपका मन करे वो देयर। तो मैनी ए लिखा जाएगा, तो आपका ऐसा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा और आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अ गुड मैनी के साथ में आपका ये प्लूरल आता है, अ मैनी ग्रेट इज रॉन्ग, अ मैनी ग्रेट। अ ग्रेट मैनी होता है, यस, अ मैनी ग्रेट इज रॉन्ग, यस, अ ग्रेट मैनी होता है। अ गुड मैनी होगा, अ ग्रेट मैनी होगा, ठीक है, अ मैनी ग्रेट नहीं। यस, ठीक है। चलिए, ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना, प्राइम और पंपिंग इकोनॉमी, याद होगा मेरे ख्याल से हमने किया था। हाँ, इसी से स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ते थे मेरे ख्याल से। Yes. The answer, read it again. अच्छा, देख कर लिया तुम लोगों ने? आई थॉट दिस इज वाज एक्सरसाइज ऑफ 31st मई, हम उस दिन इसे करना शुरू किया था। आई थॉट ये हमने उस दिन करी थी। कर लिए थे, यस, नाइस। अब मुझे हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस में एरर्स एक्चुअली हमें करने थे, मिसलेनियस, एंड ये भी हमने कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक। फिर तो एज द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस लेड आउट, यस, कर लिए थे हम लोगों ने ये कि कौन कौन से यहाँ पे आ सकता है ना? यस, उसके बाद हम लोग येलो क्वेश्चंस कर रहे थे मे बी। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। Last week when I reached Viru's house, he had already left for Mumbai. हो गए थे वाले क्वेश्चंस? मतलब कहाँ तक हो गए थे आप जस्ट वो देखो। ओके, जी हो गया था। All these were done। हम यहाँ से शुरू करने वाले थे।
I think this was not completely. We didn't complete this exercise. Just look at the eighth one. Did we do this? है ना? हमने 6 से 7 तक किया था, I guess. एट्थ में क्या होगा? हाँ, 7 तक किया था, एट्थ में बताइए. दोस, बिल्कुल सही. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स. पीपल्स इज प्लूरल, तो देन दोज ऑफ एनी अदर स्कूल. बिल्कुल सही. Having got information of the theft, he was arrested and sent him to prison. अच्छा, एक चीज देखो जरा. क्या ये वो नहीं एडजेक्टिवल फ्रेज हम लोग हैविंग गॉट यूज करें, हैविंग प्लस V3. एडजेक्टिवल फ्रेज जैसा हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट पार्टिसिपल में, हैविंग प्लस V3 देन इंफॉर्मेशन ऑफ द, जो भी बोल रहे हैं ना. तो इसके साथ हमने एक और चीज देखी थी ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट वाला, याद होगा. हाँ, तो जरा उस पर भी ध्यान दो. फिर क्या कहते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे. अब देखा जाए तो ही वॉज अरेस्टेड जब बोला जा रहा है कि हैविंग गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द थेफ्ट, having got information of the theft, he was arrested and sent to prison. उसे अरेस्ट किया गया और प्रिजन भेज दिया गया. बट यहाँ पे किसी ने, यहाँ पे देखा जाए तो ना, इसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसे तो अरेस्ट किया गया है. तो इन्फॉर्मेशन जिसे मिली होगी हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं सेंटेंस को. तो जैसे यहाँ पे अब इसमें क्या है ना, वी कैन जस्ट, हमें तो एरर मार्क करना है. हमें पता चला एरर इस वाले में है क्योंकि भाई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा. तो हम बस इतना देख सकते हैं. अगर सही होगा तो ऐसा हो सकता था, द पुलिस arrested him and sent him to prison. ऐसा हो सकता था ना सही. Having got information of the theft, the police arrested him and sent him to prison. ये हो जाएगा. तो हमें बस इतना पता होना काफी कि सी पार्ट में एरर है बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट सही से नहीं दिया है. देखो, बाय पुलिस हम लोग ऐड तो कर सकते थे, लेकिन इसमें लास्ट में भी एडिट करके काम नहीं चलेगा ना. हमें सब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए इसलिए. मेन चीज तो ये है ना कि हमें इस वाले के पास में नियरेस्ट सब्जेक्ट वो चाहिए जो ये काम कर रहा हो, अरेस्ट करना. तो अरेस्ट करने वाला काम कौन कर रहा था? पुलिस. इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में पुलिस लिखेंगे, बस ये है. वो आता है ना, बीइंग अ रेनी डे और हैविंग रेस्टेड दे कंटिन्यू देयर जर्नी, वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ टाइगर. पार्क नहीं, पार्क में टाइगर. वॉकिंग इन द फील्ड, अब थोड़ा सी है. ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस. चलिए नेक्स्ट.
एन ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसे करें, देखो मोस्टली क्या होता है, अथॉरिटी से जब आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक है, कुछ करने के लिए, हम ऑर्डर्स बोलते हैं ना मोस्टली। ऑर्डर तो गलत है तो पता चला, तो ऑफिसर रिसीव्ड एन ऑर्डर, या तो ऐसा बोल सकते थे, वरना सिंपल द ऑफिसर रिसीव्ड ऑर्डर्स टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग द सबऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डर्स इज आल्सो फाइन, या फिर एन ऑर्डर कर सकते हो। डायरेक्ट ऑर्डर सही से मीनिंग नहीं दे रहा उसके साथ में, ठीक है। तो ऑफिसर रिसीव्ड ऑर्डर्स टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ऑर्डर्स लिखना इज बेटर। 11th देखिए, either, yes, my elder brother does not smoke at all and has no desire either। बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जाएगा either। Okay, when the hero appeared on the stage, some girl standing there sprinkled flowers on him, sprinkled flowers on him। तो अगर वर्ब कह रहा रहेगा तो ऐसे भी आएगा जहां पे एक वर्ड गलत किया जाएगा। अरे तो सेंटेंस ही मेरे को टेक्निकली गलत लग रहा है। अगर स्टेज ऊपर है, वो नीचे से कर रहे हैं, तो स्प्रिंकल कैसे करेंगे? मान लो अगर यूज किया भी जाए तो दे थ्रू फ्लावर्स ऑन हिम होना चाहिए था। हाँ, वी स्प्रिंकल लिक्विड, यस। फ्लावर्स के लिए क्या होता है? शावर बोलते हैं। शावर लिख सकते हैं लोग, शावर लिख देंगे। चलिए, his employer told him that there were three alternatives to open to him। ओपन तो हो ही सकता है, ओपन तो होगा ही होगा। और उसका प्रिपोजिशन भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट लग रही है ना। His employer told him that there were three alternatives open for him, बट ये ओपन तो हो ही जाएगा। बट फॉर लुक्स बेटर। जैसे आई एम ओपन टू चेंजेस, आई एम ओपन टू समथिंग, तो वहां पे हम लोग टू यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर शुड बी यूज, है ना। जैसे यू आर ओपन टू चेंजेस, कि भाई मेरे लिए नए नए बदलाव, या मैं अगर कोई मॉडिफिकेशन लेके आ रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो हम लोग जनरली यूज करते हैं आई एम ओपन टू मॉडिफिकेशंस, समथिंग लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट, द यंग मैन वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, stood there for some time and started weeping। देखिए, ये कहा जाता है, टिल हम लोग जनरली यूज करते हैं, वी यूज टिल टू शो।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ओपन फॉर हिम, टू द एंड होगा, टू द एंड, वील यूज टू द एंड। ओके, या टूवर्ड्स नहीं, वॉक टू द एंड होगा ना। जैसे अगर आपको बोलना है टू द टनल और समथिंग, कहीं भी है टू द एंड ऑफ द टनल, लेट्स वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, तो हम लोग टू यूज करते हैं, वहां पे टिल यूज नहीं करते, टू शुड बी यूज्ड। और टिल के लिए क्या आता है कि टिल को हम लोग जनरली यूज करते हैं टाइम की सेंस में, जब भी टाइम को बताना होगा ना मैं कि टिल दिस टाइम और व्हाटएवर, तो टाइम की सेंस में टिल जनरली प्रेफर करते हैं, और इसके अलावा टू यूज करते हैं इसके लिए, तो टुवर्ड्स। Okay, as a student of English literature, he often reads novels written by famous English novelists. Down the street तो मतलब ऐसा होता है ना, end of the street नहीं होता, down the street मतलब he was walking down the street, तब यूज करते हैं लोगों से कि रोड पे चल रहे हैं उस वाले सेंस में। बाकी इसका मतलब end of the street नहीं है, लेकिन अगर आपको बोलना है let's walk to the end of this thing, तो walking down the street तो नॉर्मली बोला जाता है, he was walking down the lane, है ना, कि वो उस पे चलता हुआ रोड पे चलता हुआ आ रहा था, तब इसे यूज कर लेते हैं इसे। ठीक लग रहने वाला 15th। As a student of English literature, he often reads novels written by famous English novelists. यस, तो क्या होगा इसमें, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन से क्वेश्चन आ गए हम लोग, डाउन द स्ट्रीट 15th। I guess there is no error in this one। 16th वाले में बताइए क्या होगा। यस, क्या लगा देंगे हम इसमें, प्रूव नॉट, यस, बिकॉज फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव पे दे देता है, तो इसलिए हम इसमें ये हटा देंगे, बिल्कुल सही, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट। Yes, forbid itself is negative. Nice. Okay. You're learning English for the past 2 years. 17th, very easy. एकदम सही बता दिए इसे। You have been learning. Yes, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं for. So yes, you have been learning.
for the past 2 years, but you show no improvement whatsoever. Correct. अब कौन सा देख रहे हैं हम लोग? 18th या करेक्ट. इसमें we'll go with this one. अच्छा, बी में क्या लगाएंगे? यहाँ पे वही दिखा आपको, बीइंग से, बिकॉज ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया एंड वी नीड द सब्जेक्ट देयर, और ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये हमें पता चल रहा है, यही था. Being the most knowledgeable man in the company, they expected him to talk to the delegation. Yes, तो क्या हो जाएगा इसमें? आई गेस बस इतना पार्ट अगर हम लोग चेंज कर दें, being the most knowledgeable man in the company, क्या लिख सकते हैं इसे? He was expected, बिल्कुल सही. We can write it as he was expected. ठीक है. तो being the most knowledgeable in the company, अब पता है भी ये किसके बारे में बात की जा रही है? इसी पर्सन के बारे में जिसे बाहर भेजा गया है. तो yes, he was expected to talk to the delegation sent by the overseas company to finalize the business deal. बिल्कुल सही. तो we'll go with, यानी कि बी में हम लगा देंगे एरर. सही है. नाइस. चलिए, after hearing him patiently, the principal told him that what really mattered was how he did his job. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कब उससे रिलेटेड रूल है. तो क्या लग रहा है? देखो फिर से पढ़ो. After hearing him patiently, the principal told him that what really mattered was how he did his job. ये याद है कि हम लोग जब भी WH क्वेश्चंस हु व्हाट वेयर याद करते हैं, उसके साथ में हम लोग दैट यूज नहीं करते. He asked me what I really wanted. ठीक है. He asked me where did I live. तो इस तरीके से where I lived बोलते हैं वहां पे. ठीक है. तो जब भी whenever there is a question, अब मान लो ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट वाली फॉर्म में है, मतलब दिस इज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, और उसमें जब भी कोई भी WH क्वेश्चन होता है तो उसके साथ वी डू नॉट यूज दैट. ठीक है. तो ये नहीं आएगा, यानी कि विल जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम हियर. तो पी में हो जाएगा एरर आपका. चलिए, नेक्स्ट इज 20. सी. ओके, सी में क्या लग रहा है? As an organization moves from one system to another, what transitory problems? अच्छा, एक 1 मिनट. What I would prefer is कि हाँ, remove what. चलो ठीक है, ये तो this is something which I would say it is misprint kind of thing, क्योंकि इसके अलावा भी there might be an error. देखो जरा.
एज एन ऑर्गेनाइजेशन, या बाकी ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ट्रांजिटरी प्रॉब्लम्स विल नो डाउट अराइज। ओके, अब इसमें एरर है, व्हाट, इसमें मान लो इट वाज अ मिसप्रिंट, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरर। ठीक है, इट वाज जस्ट मिसप्लेस्ड देयर, व्हाट विल अराइज होगा। नहीं, विल नहीं होगा प्रणति, ये समझे क्यों नहीं होगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जैसे जैसे इसमें मूव करता है। नाउ व्हाट, हम किसी भी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन की मूव बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, और जनरल बात यानी कि वो किस में रहेगी, वो फैक्ट में रहेगी। हम फैक्ट जैसी बात कर रहे हैं ना, उसमें फैक्ट जैसे होगा, यानी कि आप पूरा सेंटेंस किस में देगा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर टेलिंग अ फैक्ट। तो आप फैक्ट जैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसे, और फैक्ट प्रेजेंट करते समय वी हैव टू मेक इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट विल डू, विल जस्ट रिमूव विल। अब पढ़ के देखिए, समझ आ गया, अब सही लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें वही करना था हमें, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ट्रांजिटरी प्रॉब्लम्स विल नो डाउट अराइज। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, तुम्हारी फेवरेट phrasal verbs, I mean phrases. We received a call from health ministry. Whether either of अच्छा, एक बात तो यहाँ पे ये इसमें कंफर्म नहीं किया गया ना कि हम लोग किसी एक ही की बात कर रहे हैं, आई मीन सॉरी, दो लोगों की बात कर रहे हैं। इधर आएगा वहां पे, आई मीन और ऐसा भी नहीं बताया वैसे दो से ज्यादा है लोग या नहीं। We received a call from Health Ministry yesterday afternoon whether any of the patients were corona positive because the patients showed symptoms of corona positive. देखो बस, इफ आई हैव टू फाइंड एन एरर इन दिस वन, तो इसमें तो बस इतना लग सकता है कि अगर दो से ज्यादा की बात चल रही है, जनरल लोगों की बात कर रहे हो, तो वहां पे एनी आना चाहिए। ठीक है, बाकी वेदर और इधर साथ में यूज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो की बात चल रही है तो। अगर हम श्योर है कि दो की बात चल रही है तो वेदर इधर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना हम वेदर की इधर की जगह एनी लगा देंगे, ऐसा है। और एक और चीज है इसमें, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो वहां पे इधर भी रहने दे सकते हैं, फिर तो ऐसा है। अच्छा, इधर ऑफ द के साथ में ना, इधर ऑफ द के साथ में वॉज लगाएंगे, एनी ऑफ द के साथ में भी इस तरीके से, एनी ऑफ द पेशेंट वॉज। ठीक है, बिल्कुल सही, इधर ऑफ द के साथ हम वर्ड लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, करेक्ट। चलिए, अच्छा एक और चीज है ना, देखो जैसे इस तरीके के क्वेश्चन जब भी दिखे और कंफ्यूजन हो ऐसा कि हमें वहां यूज करना है नहीं करना है, तो एक चीज देखो, जैसे ईदर ऑफ द लिखा है, हम उसकी जगह अगर ईदर की जगह एनी लगा दें, सेंटेंस एक आपको साउंड सही करेगा कि हाँ, वेदर एनी ऑफ द पेशेंट्स वर कोरोना पॉजिटिव ऐसे करके लिखा हो, तो आपको एनी वहां पे ऑड नहीं लगता। फिर हमें बस इतना ध्यान देना है कि एनी और ऑड इधर यूज करने में बस इतना ही डिफरेंस रह जाता है कि इधर हम यूज करते हैं दो के लिए और एनी दो से ज्यादा के लिए। तो मान लो अगर हमें पता भी नहीं दो ही लोग हैं, तो केवल साउंड मतलब सुनने अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से हम उसे हटा नहीं सकते, तो एनी भी सही लग रहा था। और अगर दो की बात चल लग रही है, अगर कि दो लोगों की बात चल रही होगी, तो इधर भी सही ही होगा।
उस बेस पे यू कैन बी श्योर कि भाई इधर आ जाएगा, क्योंकि एनी भी आ सकता था। ठीक है, यस, एंड ओके, ओके, डी, या अलार्मिंगली लो साउंड्स फाइन, यस, तो वील गो विथ डी। एंड नो प्रॉब्लम होता। और क्वेश्चन लेके आते रहा करो ऐसे वाले। क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड, नए क्वेश्चन सॉल्व करना इज फन। अब सीखने को भी साथ में सब कुछ मिलता है, तो बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट, विल गो विद डी। ना इसमें तो बाकी क्वेश्चन भी लेके आते रहना, धीरे धीरे भेजते रहो करो तो। ठीक है, अभी इसके बीच में एक एक्सरसाइज में एक करके देते रहना फिर। तो आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन ही गॉट टू नो दैट हिज ब्लड शुगर लेवल वाज अलार्मिंगली लो। ये तो सही है। नेक्स्ट, though he is yet to do something significant in life, yet his parents always boast about his achievements to each and every person they come across. ओके, तो ये बोस्ट के साथ में हमें क्या लाना चाहिए? ऑफ लाना चाहिए। ऑलवेज बोस्ट ऑफ। चलिए, तो बी साउंड्स अबाउट राइट। सही, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, सबको बाकी क्लियर हो गया नहीं? तो यस। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे येट यूज नहीं कर रहे हैं, केवल कॉमा के साथ ही काम चल जाएगा इसमें, ऐसा है ना? तो तभी ठीक है ये वाला, क्योंकि बूस्ट ऑफ आ जाएगा, बाकी बट नहीं आना चाहिए, बस बाकी तो कुछ भी चल जाएगा, कॉमा और येट। चलिए, the contestants had been waiting in the sun for more than 6 hours now, so it is unfair to cancel the whole audition because of the absence of one crew member. The contestants had been waiting in the sun for more than 6 hours now, so it is, हाँ, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के ही पता चल रहा है ना कि बात अभी की चल रही है, बिकॉज आगे यहाँ पे आके कि भाई अभी 6 घंटे हो गए, ऐसा वाला। तो यस, we'll go with B. The contestants have been waiting in the sun. Correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The principal had to declare holidays for the school since so many pupils passed by due to the extreme temperature in the city. The principal had to declare holidays for the school since so many pupils passed by, passed out बोलेंगे ना हम लोग।
Yes, so many people's passed out. ठीक है, बिल्कुल सही, पास आउट बोला जाता है इसके लिए. ओके. Yeah. Had I been a king, I would have tried to do many things for the underprivileged section of the society. अगर मैं राजा होता तो मैंने ऐसा किया होता. नहीं, लेकिन केवल दांत से काम नहीं चल रहा ना. द तो कहीं आ नहीं रहा था, वैसे भी ऑप्शंस में भी नहीं है. ऑप्शन में भी क्या, हैड हैव आई बीन द किंग, कुछ भी लिखा हुआ है. हाँ, बी लगा सकते हैं ना बस हम लोग. यस, हैड आई बीन अ किंग. इसमें तो कुछ नहीं, हैड आई हैड बीन, हैड आई हैड. तो यस, हैड आई बीन अ किंग आई वुड हैव ट्राइड टू डू मेनी थिंग्स. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट देखा जाए. None of the boys present in the class has the English textbook, but the class teacher is complete indifferent from this fact. Completely indifferent to this fact. Yes, Pranati. Yes, Mamta. C is correct. बिल्कुल सही. ठीक है, कम इंडिफरेंट फ्रॉम नहीं आएगा, इंडिफरेंट टू आएगा. जैसे इंडिफरेंट टू एनीथिंग, कोई भी चीज हम अगर पढ़ दे तो इंडिफरेंट के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं. तो इंडिफरेंट टू दिस फैक्ट. ओके. ठीक है, इंडिफरेंट फ्रॉम नहीं होगा. बाकी कंप्लीटली तो आना ही था, बिल्कुल. ठीक है, तो कंप्लीटली तो आना ही था, साथ साथ हमें कंप्लीटली इंडिफरेंट टू चाहिए था. सी इज करेक्ट. ओके. 7th completely. यस, बिल्कुल सही. यहाँ पे बस इसका ये वाला यूज ठीक नहीं था, क्लेम नहीं आएगा, क्लेम्स आएगा. The government claims to have launched the first ever laboratory for DNA profiling of the criminals in the premises of the Central Forensic Sciences Laboratory in Chandigarh. Chalo, nice. Even as the US gets set to roll back laws protecting net neutrality, the TRI recently released comprehensive recommendations in support of. Gets set to roll out. Okay, even as the US gets set to roll back laws protecting net neutrality, the TRI recently released comprehensive recommendations in support of it. जो लिखा है वो ठीक है, ठीक है. The US gets set to roll back laws.
ठीक है, तो रोल आउट नहीं बोलेंगे हम लोग, रोल बैक ही बोलेंगे। यहाँ पे रोल बैक का मतलब ये होगा ना, उसने बाहर मतलब वापस लेने का सोचा इसके लिए। रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग नेट न्यूट्रलिटी। और यहां से अच्छा ये चीज देखो, जैसे यहाँ पे इवन यूज किया है, उसके बाद ट्राई क्या कर रहा है, उसे ये कर रहा है, तो आपको पता चला है ना कि इसमें जो बात कही गई है इसका कंट्रास्ट में होगा इस वाले पार्ट में। ये तो पता चल रहा है ना हमें कि इवन एज द, जैसे कि मतलब इवन एज द यूएस क्या कर रहे हैं, मतलब यूएस के वो रूल्स, वो जो लॉज जो थे वो वापस लेने के बाद भी ट्राई क्या कर रही है, ट्राई रिसेंटली रिलीज कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन इन सपोर्ट ऑफ इट। तो बेसिकली इससे पता चल रहा है कि यूएस ने सपोर्ट नहीं किया, तो जो लॉस थे उन्हें वापस लिया गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इवन एज द यूएस गेट्स सेट टू रोल बैक एज लॉस प्रोटेक्टिंग नेट यूटिलिटी, द ट्राई रिसेंटली रिलीज कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन इन सपोर्ट ऑफ इट। और ट्राई ने क्या किया, उसके सपोर्ट में रिकमेंडेशन रिपोर्ट सबमिट किया, जो भी कुछ किया है। समझ आया अभी? तो विन से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं विद एस के साथ में, और इसके बाद में आगे वाली बात बोली गई है। देखो मेन चीज ये है यहाँ पे, अच्छा रोल आउट इज टू रिलीज समथिंग एंड रोल बैक किसी चीज को वापस लेना, तो रिट्रीट इस सेंस में यूज करते हैं, तो पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इवन एस के साथ अगर आप इसे लेके चल रहे हो, है ना, इवन एस के साथ आप इसे लेके चलो कि ये हुआ है, इवन एज द यूएस सेट्स यूएस गेट सेट टू रोल बैक लॉस प्रोटेक्टिंग गेट नेट यूटिलिटी, मतलब यूएस के वो जो लॉस है उन्हें वापस ले जाने के बावजूद भी या उसके बाद भी, उसके उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्राई रिसेंटली रिलीज्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन इन सपोर्ट ऑफ इट। तो यूएस ने जहां जहां यूएस ने उसे वापस लिया, वही ट्राई क्या कर रहा है, उस चीज को रिलीज कर रहा है, उस चीज को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, रिकमेंडेशन रिपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ इट, ये बात चल रही है यहाँ पे। जैसे बोलते हैं हिंदी में, अच्छा लेट मी एक्सप्लेन इट इन हिंदी, बिकॉज इवन एज का मैं बता नहीं रहा। जैसे बोलते हैं जहां एक और ये हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्राई ये काम कर रहा है, वो जो सेंस आता है ना बोलने का, जहां एक और ये काम चल रहा है वहां दूसरी तरफ ये काम चल रहा है, वहां पे आपको पता चला होता है कंट्रास्ट में बात चल रही होगी कि जहां एक तरफ यूएस ये काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्राई ये काम कर रहा है। The tried recently released comprehensive recommendation in support of it. ये तो अलग अलग देशों की बात हो गई ना मेरे हिसाब से, तो देखा जाए तो यूएस अपने यहाँ के लिए करेगा, ट्राई यहाँ के लिए करेगा। समझ में आया ममता? यूएस इज थिंकिंग अबाउट समथिंग जो अपने यहाँ के लिए कर रहा है, और ट्राई का शायद गाइडेंस हमारी यहाँ के लिए होगी, इंडिया के लिए। नो, ये है हाँ। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने बताया जहां एक तरफ यूएस ये काम कर रहा है, वहीं ट्राई ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्राई तो इंडिया के लिए हो गया ना, तो ये चीज है, इसलिए हम लोग जो लिखा है वो सही है। बाकी वर्ब का यूज एकदम ठीक किया गया, गेट सेट टू रोल बैक। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, देयर विल बी नो एरर और नो कंप्लीशन रिक्वायर्ड। क्लियर है सर, क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If I will be able to make this point in front of the jury members, they will definitely see through the web of lies. Okay. डी में क्या लग रहा है? अच्छा क्या बता रहे हो, सब लोग डी में एक साथ बता रहे हैं, मतलब तो डी में क्या लग रहा है फिर? What do you think the error is in D?
किस चीज से रिलेटेड है वो बताओ। अच्छा इधर देखो, चलो क्या बताया, will should be replaced by am in the beginning। ये देखो जरा दोनों will, if I will be able to make this point। अब देखो दोनों will में दे रखे हैं आपको, दोनों सिंपल फ्यूचर में दे रखे हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट में। तो जो कंडीशन, जो एक्शन पहले हो रहा होगा वो एक्शन आपका किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ये वही वाला है ना, इफ आई विल नॉट कम इफ इट विल रेन, सेम वही सेंटेंस है ये वाले, ठीक है। तो इफ, तो यस बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल शुड बी रिप्लेस्ड बाय एम इन द बिगिनिंग, करेक्ट। तो इफ आई एम एबल टू मेक दिस पॉइंट, if I am able to make this point in front of the jury members, they will definitely, अगर मैं ये काम कर पाता हूँ तो फिर वो मेरी जो भी कुछ क्या है, they will definitely see through my to the web of lies, okay। तो वेब ऑफ लाइज का मतलब क्या है कि जो उसका जो जो भी जाल बुना गया उसके आर पार देख पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि भाई ये जो झूठ है, मैं झूठ के आगे देखना है, सच देखना है, सच जानना है, वो मतलब हुआ इसका। सेंटेंस भी क्लियर हो गया ना, मीनिंग इसका। यस, झूठ या झूठ का जाल बिछाया और वो देख पाएंगे उसमें से, ठीक है, बिल्कुल। उनकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। Though she married with a sportsman, हाँ मैरिड टू हो जाएगा। ठीक है, though she married with a sportsman। नेक्स्ट है, and next is this, we will start the game when we will get a green signal from our technical team। Okay, we will start the game when we will get a green signal from our technical team। ठीक, ठीक है, तो सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ओके, malnutrition carries on thousands of children across thousands of children. Yep. Malnutrition carries on thousands of children across the globe every year।
ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। कैरीज ऑन, तो कैरी ऑन वाले सेंस में आ जाता है, और तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कैरीज ऑफ, कैरी ऑफ का मीनिंग आप लिख सकते हो। कैरी ऑफ का मतलब होगा टू कॉज डेथ, ठीक है। तब यूज किया जाता है कैरीज ऑफ या कैरी ऑफ। अब बताना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, कैरी ऑफ के साथ में, भी बताया था आपने, है ना। थाउजेंड्स ऑफ, यस बिल्कुल सही। कैरीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, हम इसमें एस लगा के लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो माल न्यूट्रिशन कैरीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर, बहुत सारे लोगों को क्या बोलेंगे, ठिकाने लगा देते हैं, whatever. India is already breaking the India is has already breaking the okay. India has already breaking the backbone of GST implementation, but there is still a long way to go. Has already, has के साथ हम क्या लगाएंगे, हाँ broken आना चाहिए, has already broken the has already broken the backbone of GST. तो यस इसका हम लोग लगा देंगे ए साउंड्स बेटर। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें बैकबोन कहना आई डोंट सी, देखो ज्यादा अच्छा कहना होगा बैक, ब्रोकन द बैक, ब्रोकन द बैकबोन नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो भी बोला जाता है उसके लिए, बैकबोन नहीं बोला जाएगा, केवल बैक। इसमें बोला गया कि इंडिया ने ऑलरेडी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसकी ऑलरेडी बैक, ब्रोकन द बैक का मतलब मे बी उसने सपोर्ट अच्छा से नहीं दिया है, या उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं किया है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को, लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी है, ये इसका मतलब होगा। इंडिया इज ऑलरेडी ब्रोकन द बैकबोन ऑफ जीएसटी, ठीक है, मतलब मे बी सही से यूज नहीं किया गया, इस सेंस में बोला जा रहा होगा ये, लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी है, ये बोला गया इसमें, ठीक है। तो या वी विल गो विद सी, ठीक है। तो ब्रोकन द बैक होगा, नेक्स्ट टाइम याद भी रखेंगे हम लोग, बैकबोन नहीं बैक। एक और करते हैं इसके बाद, लेट्स जस्ट कीप इट टिल हियर। If we continue to emit CO2 at the current rate, we are going to see catastrophic consequences. If we continue to emit CO2 at the current rate, अगर हम अभी की रेट पे CO2 एमिशन करते जाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, नो एरर की जरूरत है इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट, चलिए ठीक है, तो लेट्स कीप टिल हियर, ठीक है। वी कंटिन्यू टू एमिट दिस एंड वी आर गोइंग टू सी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, एवरीथिंग इज फाइन इन दिस वन, तो विल गो विद नो एरर, ठीक है। चलिए इतना रखें फिर आज के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइजेस, और कुछ और मिस्टेक्स क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और बाकी की चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू गाइस।